नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू कर्तव्य कर्म कर। 8वां श्लोक भगवत गीता अध्याय 3। हम एक श्लोक दर श्लोक परत दर परत खोल रहे हैं। पूरा अध्याय तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 24 श्लोक तक करेंगे। नियतम, नियतम मीन्स अलॉटेड ड्यूटी। तू कर्तव्य कर्म कर। हमारे यहां कहा कर्तव्य कर्म मीन्स अलॉटेड ड्यूटी, जो तुझे अलॉट हुई है। तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से कर्म श्रेष्ठ करना है। कर्म ना करने से तेरी शरीर यात्रा, बड़ा सुंदर शब्द है, तेरी शरीर यात्रा भी नहीं हो पाएगी। शरीर निर्वाह भी सिद्धि को नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। तो हम सब लोगों को भगवान जी कहते हैं कि आप और मैं क्या करें, अपने आलस को त्यागें, आलस को। और जितना समाज आज उन्नति कर रहा है उतना आलस समाज में ज्यादा क्रीपिन कर रहा है। आज जितनी हम इवॉल्व हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उतना समाज में आलस ज्यादा बढ़ रहा है। तो भगवान कहते हैं तुझे शरीर यात्रा भी कैसे करनी पड़ेगी, कर्म के बिना मुश्किल है। शरीर यात्रा करती है। शुरुआत में हम 1.5 फुटिये होते हैं। शरीर यात्रा कैसी है हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति की शरीर यात्रा। शुरुआत में हर बच्चा जो जन्म लेता है वो छोटा होता है, उसके मुंह में झुर्रियां होती हैं, हाथ सुकड़े होते, हाथ बंद होते हैं, मुंह में झुर्रियां होती है, और अपना सारा कार्य कर्म वो कहां करता है, बिस्तरे पे करता है। ये किसकी शरीर की यात्रा है? हम सबके शरीर की यात्रा। जन्म लेते हैं, बिस्तरे पे सब कुछ करते हैं, हाथ मुड़े होते हैं, झुर्रियां पड़ी होती हैं, बाल निकल गए होते हैं, बाल होते नहीं, मुंह में दांत नहीं होते। धीरे धीरे बड़ा होता है बच्चा, रिड़कता है, गिरता है, चढ़ता है, चलता है, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ते 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 बड़ा हो जाता है, और दौड़ना फिर बंद हो जाता है। आप में से, हम में से कितने लोग दौड़ते हैं? दौड़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा भी जब बड़ा होता है तो वॉकर लेके चलता है, वॉकर के सारे चलता चलता चलते चलते दौड़ता दौड़ता दौड़ते 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 बड़ा होता है, और फिर दौड़ना बंद हो जाता है। फिर चलता है, फिर चलते 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 चलना भी उसका बंद हो जाता है, फिर वो बैठ जाता है। चलता है तो फिर किसके सहारे चलता है? वॉकर के सहारे चलता है। फिर वो बैठा रहता है बिस्तरे पे, फिर बैठाना भी मुश्किल हो जाता है, लेटा रहता है, और लेट रहना भी वैसे ही मुंह में झुर्रियां आने लग जाती हैं, वही हाथ सुकड़ने लग जाते हैं मुंह से, और वही कार्य, वही पैग पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये किसकी यात्रा है? हम सबकी। तो इसका निर्वाह भी, यदि आप भोग भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी योग जरूरी है। भोग के लिए भी योग जरूरी है। आप इंजॉय कब कर सकते हो? जब शरीर क्या हो? स्वस्थ हो। तो उस स्वस्थ इंजॉयमेंट के लिए भी शरीर स्वस्थ चाहिए, और शरीर स्वस्थ के लिए भी आदमी को तमस को, आलस को त्याग करना पड़ेगा। तो अगर शरीर यात्रा भी करना चाहते हो, शरीर को भी आगे श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, उसके लिए भी आदमी को कर्म करना पड़ेगा। और कौन सा कर्म करना पड़ेगा? जो तुझे अलॉटेड हो। दुनिया में 2 तरह के कर्तव्य कर्म है। यहां शब्द आया कर्तव्य कर्म। इस दुनिया में 2 तरह के कर्तव्य कर्म है। एक है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्तिकम कर्म। आई रिपीट, इस दुनिया में 2 तरह के कर्म आपको मिलते हैं। एक होते हैं नित्य कर्म, नित्य कर्म जो आपको रेगुलरली रोज करने होते हैं, नहाना, खाना, पीना, ये रेगुलर कर्म है। एक है नैमित्तिकम कर्म, वो कर्म जो आप ओकेजनल करते हो, जैसे बेटी की शादी, डाइवोर्स, ये नित्य कर्म नहीं। कई कर्म आप रेगुलरली करते हो, कई कर्म आप ओकेजनल करते हो। तो वो कर्म जो आपको अलॉटेड हो, अलॉटेड का मतलब है आपको प्रकृति ने दिया, उसको कैसे करो? ना करने से अच्छा कर्म कर लो। चलो है तो कर लो, क्योंकि वासना उसको एग्जॉस्ट करना ज्यादा जरूरी है, उसको दबाना ज्यादा जरूरी नहीं।
लेकिन उसको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के बीच में। अब ये समझ लीजिए, आप कहोगे सर मेरे अंदर इच्छा है तो लेट मी एग्जॉस्ट माई डिजायर सो आई एम इंडल्जिंग। नो, दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, वो है रामायण। रामायण में सीता माता एक जीव सिंबलाइज करती है, एक जीव। जब तक वो राम जी के साथ थी, सुखी थी। राम जी के साथ थी सीता माता, सुखी थी, चाहे वो अयोध्या के महल में हो या पंचवटी के जंगल में। पूरी तरह तृप्त थी, संतुष्ट थी। जीव राम प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, तृप्त था। लेकिन जैसे सीता माता में कामना आई, इच्छा आई, किसकी? गोल्डन फ्लीटिंग डियर की, एक मृग की, जो भागते हुए मृग की। और जैसी मृग की इच्छा हुई, राम जी दूर हो गए। राम जी दूर हो गए और पीछे से आवाज आई, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। आप सबको कहानी पता है, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। और सीता माता में भय आया, और जब भय आया तो सीता माता कहने लगी लक्ष्मण को, तुम जाओ, तुम्हारे राम खतरे में। मोह से, भय से मोह आया, मोह से बुद्धि स्मृति विभ्रमित हुई। सीता माता कहने लगी लक्ष्मण को, तुम जाओ। पहले लक्ष्मण नहीं जाने चाहते थे, लेकिन फिर भी कहा जाओ जाओ। तो जब कुछ शब्द बोले, बुरे शब्द बोले, तो सीता माता के कहने पे लक्ष्मण गए। लेकिन लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा छोड़ के चले गए, और वो लक्ष्मण रेखा को भी जब सामने रावण आया, लक्ष्मण रेखा को सीता माता ने क्रॉस किया और रावण के चुंगल में फंस गई। और लेकिन रावण के चुंगल में फंसने के बाद भी वो रावण के महल में नहीं रही। कहां रही? अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका में रहने में बाद हनुमान जी आए, मुंदरी मिली, और फिर राम जी से उनका मिलन हुआ। ये कहानी नहीं है, हमारे जीवन की जिंदगी है। हम सब प्रभु के साथ अगर जुड़े हैं तो सुखी हैं, लेकिन प्रभु से विमुख कब होते हैं? जब कामनाएं आती हैं। जब कामना आती है, प्रभु अलग हो जाते हैं। और जब प्रभु अलग हो जाते हैं, तब भी हम शांत रह सकते हैं, तब भी हम स्थिर रह सकते हैं, अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। और जिस आदमी ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, यह 10 इंद्रियों का राक्षस उसको पकड़ लेता है। ये 10 इंद्रियों का राक्षस उसको पकड़ लेता है, उस जीव को पकड़ लेता है। लेकिन उस जीव को फिर भी तृप्त रह सकता है अगर उसका ध्यान राम में। इसलिए सीता माता अशोक वाटिका में रही। शोक सारो, अशोक नो सारो, वहां रही जहां सारो नहीं था, क्योंकि प्रभु के साथ ध्यान था। ऐसी कई कहानियां आती हैं सिर्फ समझाने के लिए कि मन को क्या करो, कभी भी लक्ष्मण रेखा को, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करो। और हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। हम सबको पता है लक्ष्मण रेखा किसकी कितनी है, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, छुपा के करते हैं, छुप के करते हैं। क्यों छुपा के या छुप के करते हैं? क्योंकि पता गलत है। जब भी कोई गलत काम करते हैं तो छुपा के करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो छपा के करते हैं। क्यों छुपाते हो? क्यों छुपाते हो? क्योंकि पता है गलत है। क्यों छुपाते हो? क्योंकि पता है सही। इसलिए हम सब लोग अपने अंतःकरण में ध्यान करके अगला श्लोक पढ़ते हैं।